हेलो दोस्तों, आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस जीके के वीडियो में हम आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह जो हैं यही अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं हुए थे। ठीक है, ये जो चौधरी चरण सिंह है इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक था और इनके कार्यकाल में जो ये लोकसभा है इसकी बैठक ही नहीं हुई थी और जिस दिन बैठक होनी थी लोकसभा की उसके एक दिन पहले इनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो इस तरह से ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए जो कि अपने कार्यकाल में संसद में कभी गए ही नहीं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर लोकसभा के लिए जो अनुसूचित जनजातियों की आरक्षित सीटें हैं वह कुल 6 हैं। ठीक है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों में से संसद के एक पटल पर। या तो राज्यसभा में भी पहले उसे पेश किया जा सकता है या फिर लोकसभा में भी। ठीक है, लेकिन जब धन विधेयक की बात आती है तो इसे केवल हम लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं, यानी कि रख सकते हैं। और जब भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित कोई भी विधेयक होता है तो वह केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इन दोनों को आपको अपवाद के रूप में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? तो देखिए, संयुक्त बैठक जो है दोनों सदनों की वह अनुच्छेद 108 के अनुसार भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह बुलाते हैं। और यह कब बुलाते हैं? तो जब किसी विधेयक पर दोनों जो सदन हैं उनके अंदर मतभेद होता है तो उस पर विचार करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। और जो पहली बार संयुक्त बैठक है वह बुलाई गई थी दहेज उन्मूलन विधेयक जो है 1959, इस पर विचार करने के लिए। और यह जो बैठक हुई थी यह 6 मई और 9 मई 1961 को हुई थी। ठीक है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया है? तो देखिए, इसके बारे में हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 1(1) है उसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है वह राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ पर हमारे देश के लिए 2 नामों का प्रयोग हुआ है, भारत और इंडिया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो अब मौलिक कर्तव्यों के बारे में कुछ और बातें हम जानें जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये जो मूल कर्तव्य हैं यह हमारे मूल संविधान का भाग नहीं है, बल्कि यह 42वां संशोधन जो है उसके द्वारा 1976 ईस्वी में इसे संविधान में जोड़ा गया था और यह संविधान के अनुच्छेद 51(a) में है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो चलिए बारी बारी से हम सब कथन को देखते हैं। तो पहला लिखा हुआ है कि के.एम. मुंशी जो हैं वह संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। तो यह सही है। दूसरा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। यह भी सही है। तीसरा है कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 पंचायती राज से संबंधित है। तो यह भी सही है। चौथा है आपका कि मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति होता है। यह गलत है। जो मूल अधिकार होते हैं उसका संरक्षक भारत की जो न्यायपालिका है वह होती है, न कि राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को किसे सौंपा जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में किसी तरह का कोई विवाद होता है तो उस विवाद पर जो निर्णय देगी वह सर्वोच्च न्यायालय देगी और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा वह अंतिम निर्णय होगा।
भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? स्वतंत्रता के बाद जो पहला मंत्रिमंडल बना तो उसके जो कानून मंत्री थे वे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ये बी आर अम्बेडकर जो हैं यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रह चुके थे। लेकिन यह जो पहला मंत्रिमंडल बना उसके कानून मंत्री थे। लेकिन अगर पूछे कि अंतरिम सरकार जो थी जो कि 1946 में थी उसके कानून मंत्री कौन थे? तो उसके कानून मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल। लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो यह जो संख्या है वह कम से कम 50 होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो देखिए इसके बारे में हमें अनुच्छेद 79 जो है यानी कि 79 जो है इसमें जानकारी मिलती है। यह जो अनुच्छेद यह कहता है कि संसद जो है वह 3 चीज़ों से मिलकर के बना है। पहले हैं राष्ट्रपति, फिर लोकसभा और राज्यसभा। तो ये तीनों से मिलकर के हमारा संसद बनता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा संसद का भाग नहीं है? तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति संसद के भाग नहीं होते हैं। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो ये जो लोक लेखा समिति है इसके अध्यक्ष को मनोनीत किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो ऑप्शन है राइट आंसर है। और यह जो लोक लेखा समिति है इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 जो हैं वह लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो हैं वह राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि यह जो लोक लेखा समिति है इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह सामान्य रूप से जो लोकसभा में विपक्ष के सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी एक को चुना जाता है। ऐसा नियम नहीं है लेकिन सामान्य रूप से ऐसा ही होता है। ठीक है। जनहित याचिका यानी कि PIL जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा जो है वह किस देश में शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। ठीक है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो यह जो कथन है यह दिया गया था KM नाम्बियार के द्वारा। ठीक है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है वह किस तरह का अधिकार है? तो देखिए इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है उसमें बताया गया है कि मताधिकार यानी मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है वह एक तरह का विधिक अधिकार है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है उसका सही भाव व्यक्त करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि जो राज्य है इसके लिए सभी धर्म एक समान है। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए ये कैबिनेट मिशन है इसी के आधार पर भारत में जो संविधान सभा है उसकी गठन हुई थी और यह भारत में आई थी मार्च 1946 में। और इसके जो सदस्य थे उनके नाम थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB एलेक्जेंडर। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से इसके सदस्य नहीं थे? तो विलियम वुड जो है यह कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ठीक है। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो देखिए राष्ट्रपति शासन जो है वह सामान्य रूप से जो राज्यपाल होता है संबंधित राज्य का उसके सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। और यह जो राष्ट्रपति शासन है इसका प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 356 में यानी कि 356 अनुच्छेद के अनुसार राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है। ठीक है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जो प्राक्कलन समिति है इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। ठीक है। और यह जो प्राक्कलन समिति है यह सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल पूछा जाता है बार बार कि सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो वह है प्राक्कलन समिति। और यह जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें केवल
लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, यानी कि राज्यसभा के एक भी सदस्य इसमें नहीं होते हैं। ठीक है। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ है किसके द्वारा? तो यह जो उप प्रधानमंत्री का पद है, इसके बारे में हमारे संविधान में किसी तरह का उल्लेख ही नहीं है। ठीक है। यह एक तरह का गैर संवैधानिक पद होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संविधान के प्रावधानों से हट करके यह जो उप प्रधानमंत्री का पद है, इसका सृजन किया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है पीएस संगमा। ठीक है। ये जो पीएस संगमा है, यह 1996 ईस्वी में लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पहले जनजातीय केंद्रीय मंत्री कौन बने? तो वह भी ये पीएस संगमा ही बने थे 1995 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो देखिए, जो पहला पूरी तरह से लिखी हुई संविधान थी वह संयुक्त राज्य अमेरिका में बना था। ठीक है। और यह जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 वर्षों का होता है। उस समिति का नाम बताएं जिसने राजनीतिज्ञों और अपराधियों के गठबंधन की जांच की और अपनी रिपोर्ट दी। तो वह जो समिति है वह थी वोहरा समिति, और यह जो वोहरा समिति है इसका गठन हुआ था 1993 ईस्वी में। ठीक है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो पहला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। यहां पर जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वह थी सुचेता कृपलानी, और यह 1963 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने पॉलिटिकल साइंस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। तो अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल बटन का आइकन दिया है उसे दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कोई भी नई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी।